नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 30 प्लस प्रश्न लेकर आई हूँ। लगभग ये 30 से लेकर 33 तक क्वेश्चन है। कल भी मैंने सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित 25 प्रश्न की एक वीडियो अपलोड की थी, आप उसे देखिए और इसे भी देखिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज देखते हैं पहला प्रश्न। कथन दिया गया है हड़प्पा निवासियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे और कारण बताया गया है कि मेसोपोटामिया में बहुत सी हड़प्पा मुद्राएं खोज में मिली हैं। अब इसके कूट देखिए, कूट क्या दिए गए हैं। कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कथन ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि हड़प्पा निवासियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे, ये बात सही है। और मेसोपोटामिया में बहुत सी हड़प्पा मुद्राएं खोज में मिली है, ये बात भी सही है। यानी ऑप्शन एक इसका सही हो जाएगा। कथन ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला प्रश्न देखिए। ईरान की सीमा के निकट स्थित हड़प्पा कालीन स्थल का नाम है। ईरान की सीमा के निकट जो हड़प्पा कालीन स्थल है उसका नाम बताना है। सुरकोटड़ा, गोठला, निहंग खान, सुतकांगेडोर या फिर आलमगीरपुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईरान की सीमा। तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान यानी कि पाकिस्तान। और यहाँ पर सुतकांगेडोर जो है ये पाकिस्तान में स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। कहाँ पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज कब की गई थी ये भी पता होना चाहिए। तो 1923 में करी थी। किसने करी थी, आर.एल. स्टील ने। किसने करी थी, आर.एल. स्टील ने। ओके। अगला प्रश्न है धान की खेती के प्रमाण या चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं। धान यानी चावल, चावल की खेती के प्रमाण या चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं। लोथल एवं रंगपुर से, कालीबंगा रोपड़ से, हड़प्पा कालीन सभी स्थलों से या फिर आलमगीरपुर और हड़प्पा से। तो इसका आंसर हो जाएगा कि धान की खेती यानी चावल के जो प्रमाण या चिन्ह मिले हैं वो मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। लोथल और रंगपुर दोनों ही गुजरात में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं, गुजरात में। मेन जो खेती के प्रमाण में लोथल से मिले हैं, लेकिन रंगपुर जो है वहाँ से भी इसका भूसा मिला है, किसका, चावल का। तो ये दोनों कहाँ पे पड़ते हैं, दोनों गुजरात में स्थित है। आंसर हो जाएगा 1 लोथल एवं रंगपुर। अगला प्रश्न देखिए। हड़प्पा कालीन निम्नलिखित स्थलों में से किसमें घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। हड़प्पा कालीन निम्नलिखित स्थलों में से किसमें घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। सुतकांगेडोर, कालीबंगा, लोथल या सुरकोटड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा, घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं सुरकोटड़ा से। यानी आंसर हो जाएगा 4 सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है कच्छ। कच्छ कहाँ पर है, भुज। और भुज कहाँ पर, गुजरात। यानी कि सुरकोटड़ा जो है गुजरात में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज 1964 में की गई थी। किसके द्वारा, जगपति जोशी के द्वारा। जगपति जोशी के द्वारा सुरकोटड़ा की खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखिए। हड़प्पा कालीन सभ्यता के पतन की निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सही प्रतीत होती है। हड़प्पा कालीन सभ्यता के पतन की निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सही प्रतीत होती है। पतन अनियमित था तथा विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कारणों से हुआ था। आकस्मिक और विध्वंसकारी था। सांस्कृतिक परिवर्तनों का परिणाम था या फिर पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी कारणों से हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के पतन का जो कारण मेन रहा है या सही प्रतीत होता है वो था 4 नंबर, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी कारणों से हुआ था। ओके। यानी कि जितने भी विद्वानों ने इसके पतन होने का कारण बताया, लगभग सभी ने पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी कारण ही बताए हैं। अगला प्रश्न है पुरातात्विक साक्ष्य यानी प्रमाण, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। चीन, ग्रीस, मेसोपोटामिया फिर श्रीलंका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। और कौन से संबंध मिले हैं, तो वो मिले हैं व्यापारिक संबंध। यानी कि मेसोपोटामिया के साथ पुरातात्विक साक्ष्य से पता चला है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका मेसोपोटामिया के साथ कौन से संबंध थे, तो वो थे व्यापारिक संबंध। ओके। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से हड़प्पा का संबंध है शवादान R37,
गोदी, नर्तकी की मूर्ति या जूता व खेत। आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा का जो संबंध है वो हो जाएगा शवादान R37। एक इसका आंसर हो जाएगा। शवादान एक क्या था? कब्रिस्तान था, यानी वहाँ पर हड़प्पा में एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम R37 दिया गया है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? मोहनजोदड़ो में एक पशुपति की मुहर मिली है जिसमें पूछा गया है कि कौन अंकित नहीं था, यानी कि उस पर 4 पशु थे, यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, तो इनमें से एक अंकित नहीं था, बाकी 3 थे। तो देखिए, हाथी, गेंडा, बाघ और बैल। तो इसका आंसर हो जाएगा बैल, उस पर बैल अंकित नहीं था, तो यानी चौथा कौन सा हो जाएगा? उस पर भैंसा। ओके, यानी कि हाथी, गेंडा, बाघ और भैंसा पशुपति की मुहर पर अंकित थे। अगला प्रश्न है, पक्की मिट्टी से बने हल की एक प्रतिकृति मिली है। पक्की मिट्टी से बने हल की एक प्रतिकृति मिली है, कहाँ से? बनवाली से, कालीबंगा से, राखीगढ़ी से या फिर रंगपुर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बनवाली से। आंसर है एक, बनवाली से। बनवाली कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है हिसार, हरियाणा में। बनवाली हिसार हरियाणा का स्थल है, जो कहाँ पर है? सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है घग्गर नदी। ओके, तो इसका आंसर क्या है? बनवाली से मिला है। पक्की मिट्टी से बना हुआ हल कहाँ पर पड़ता है? बनवाली हिसार हरियाणा में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। और सरस्वती को वर्तमान किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है घग्गर के नाम से। ओके, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा दुर्गीकृत नहीं था? चहुंदड़ो, कालीबंगा, लोथल या सुरकोटा। इसका आंसर हो जाएगा चहुंदड़ो जो था वो दुर्गीकृत नहीं था। चहुंदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर था जो कि दुर्गीकृत नहीं था। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मोहनजोदड़ो जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताना है। राखलदास बनर्जी, सर RL स्टीन, DR भंडारकर, NG मजूमदार। तो इसका आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो जाने वाला जो पहला व्यक्ति था उसका नाम था राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी एक इसका आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना झील में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे? तो वो सिंधु नदी के किनारे। ओके, अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने का साक्ष्य मिला है या स्पष्ट साक्ष्य है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या उक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। तीसरा इसका आंसर है कालीबंगा। कल भी मैंने बताया था कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो वो 1951 भी की गई थी। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष के द्वारा 1951 में इसकी खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति माला एक पंक्ति में निर्मित पक्की ईंटों का विशालतम संरचना है? क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सी एक संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति माला यानी कि एक पंक्ति में निर्मित पक्की ईंटों की विशालतम संरचना है? वृहद स्नानागार है, अन्न भंडार गृह है, सभागार है या फिर लोथल का गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा क्या था? एक बंदरगाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अन्न भंडार गृह। आंसर है 2, अन्न भंडार गृह। कहाँ पे मिला है? यह मोहनजोदड़ो में भी मिला है और हड़प्पा में भी मिला है। क्या? अन्न भंडार गृह। हड़प्पा में छः अन्न भंडार गृह एक साथ मिले हैं और मोहनजोदड़ो में जो भंडार गृह मिला है अन्न का, वो उसकी लंबाई क्या है? तो वो 150 इंच यानी 150 इंटू 50 इंच उसकी लंबाई है ना। अगला प्रश्न है, कालीबंगा में किसके अवशेष मिले हैं? इंडो रोमन सभ्यता के, इस्लामी सभ्यता के, वैदिक सभ्यता के या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के। तो कालीबंगा में किसके अवशेष मिले? सभी को पता है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि ने मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि में नमूने प्राप्त हुए हैं। ईंटों पर, मृण मूर्तियों पर, मृत भांडों पर या फिर मनकों पर। तो मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि में जो नमूने मिले हैं वो किसके मिले हैं? मृत भांडों पर मिले हैं। आंसर हो जाएगा 3, मृत भांडों पर।
ये दो प्रकार के मिले हैं, एक मिला है बिना डिज़ाइन वाला और एक मिला है चित्रित। यानी मृदभांड जो मिले हैं वो दो प्रकार से मिले हैं, एक बिना डिज़ाइन वाले मिले हैं और जो दूसरे मिले हैं वो कौन से मिले हैं, चित्रित मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी का उत्खनन कब प्रारंभ हुआ था? सिंधु घाटी का उत्खनन कब प्रारंभ हुआ? 1922 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में या फिर 1940 ईस्वी में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में सिंधु घाटी का उत्खनन कब प्रारंभ हुआ? 1922 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा? राय बहादुर साहनी के द्वारा इस कार्य को किया गया। अगला प्रश्न है, लोथल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। हड़प्पा सभ्यता का, रोमन सभ्यता का, ग्रीक सभ्यता का या फिर चीनी सभ्यता का? तो लोथल एक जो व्यापारिक केंद्र था किसका था? वो था हड़प्पा सभ्यता का। आंसर हो जाएगा एक, हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची एक में अवशेष दिए गए हैं, सूची दो में प्राप्ति स्थल दिए गए हैं, तो उनका मैच करके उनका कूट जो है उसका प्रयोग करके सही उत्तर देना है। प्रसिद्ध कांसी की नर्तकी, फारस की खाड़ी की मुद्रा, दूसर पाषाण की पुरुष नर्तक आकृति, अग्नि वेदिकाओं की श्रृंखला। हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध कांसी की नर्तकी। ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। फारस की खाड़ी की मुद्रा लोथल से मिली है। दूसर पाषाण की पुरुष नर्तक आकृति जो है वो मिली है हड़प्पा से। और अग्नि वेदिकाओं की श्रृंखला मिली है कालीबंगा से। यानी ए का हो जाएगा सी, बी का हो जाएगा बी, सी का हो जाएगा ए और डी का हो जाएगा डी। ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा? ए का हो जाएगा सी, यानी कि सी दो में है तो ये दो क्रॉस हो गए। बी में हो जाएगा बी, तो यानी कि बी इसमें ए दे रखा है तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4CBAD। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे? RD बनर्जी, SR राव, जॉन मार्शल या KN दीक्षित? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन संबंधित है? RD बनर्जी। पूरा नाम है राखलदास बनर्जी। अगला प्रश्न देखिए, पूरा नाम क्या RD बनर्जी का? राखलदास बनर्जी। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से शवदान हेतु कास्ट शव पेटिका यानी वुडन कॉफिन का साक्ष्य मिला है? कहाँ से मिला है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि कास्ट शव पेटिका कहाँ से मिली है? हड़प्पा से, एक इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें किससे निर्मित है? ये पूछना चाहता है। पक्की मिट्टी से, प्रकांचित वस्तु फायन से, अकीक से या सेल खड़ी से? तो इसका आंसर हो जाएगा किससे निर्मित है? तो वो निर्मित है सेल खड़ी से। आंसर है 4 सेल खड़ी। सेल खड़ी क्या है? एक मुलायम पत्थर है। तो यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो अधिकतर मोहरें हैं वो एक मुलायम पत्थर से निर्मित है। आंसर है 4 सेल खड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर योजना या फिर सामाजिक जीवन? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नगर योजना। नगर योजना 2 भागों में वर्गीकृत थी, एक पश्चिमी भाग और दूसरा पूर्वी भाग। ओके। अगला प्रश्न है, ग्रेट पाथ विशाल स्नानागार के उत्खनन का स्थान है? लोथल है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है या फिर अंतरजी का खेड़ा है? यानी कि जो विशाल स्नानागार है वो कहाँ से मिला है ये पूछना चाहता है। तो वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। यानी आंसर हो जाएगा 3 मोहनजोदड़ो। एक व्यक्ति है या कह सकते विद्वान है सर जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से मिला है उसे विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है। क्वेश्चन बनता है कि विश्व का एक अद्भुत निर्माण किसने कहा है? तो सर जॉन मार्शल ने कहा है। किसे कहा है? मोहनजोदड़ो में प्राप्त एक विशाल स्नानागार को कहा है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? ब्रह्मा की, विष्णु की, पशुपति की या फिर गणेश की? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जिसकी पूजा करते थे, किसकी करते थे?
आंसर हो जाएगा पशुपति। 3 इसका आंसर है पशुपति। पशुपति जो एक मूर्ति थी वो 4 पशुओं से घिरी हुई थी। कितने पशुओं से? 4 पशुओं से। कौन कौन से पशु थे? बाघ, भैंसा, गेंडा और एक हाथी। इन 4 पशुओं से घिरी हुई थी पशुपति की मूर्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ये बहुत सी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य यानी प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से या फिर रंगपुर से। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। 2 इसका आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पर जूते हुए खेत के साक्ष्य तो मिले हैं, साथ ही एक साथ 2 फसल बोने के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में सैंधव सभ्यता के स्थानों की खोज हुई है? स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में, स्टेट पूछा गया है, सबसे अधिक संख्या में सैंधव सभ्यता के स्थानों की खोज हुई है? पश्चिमी उत्तर में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर पंजाब में। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के हथियार निम्नलिखित में से किसने नहीं बने थे? किसके नहीं बने थे? सैंधव सभ्यता के हथियार निम्नलिखित में से किसके नहीं बने थे? पत्थर के, तांबे के, कांसे के या फिर लोहे के। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वहाँ के व्यक्ति लोहे से परिचित नहीं थे, बाकी पत्थर, तांबा, कांसा, सोना, चांदी इन सब से परिचित थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 लोहा। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? सुमेर से, ईरान से, बहरीन से या उक्त सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। सभी के साथ व्यापारिक संबंध थे, सुमेर, ईरान, बहरीन, मेसोपोटामिया, ये सभी। अगला है, सैंधव सभ्यता भारत के इतिहास के किस काल से संबंधित है? सैंधव सभ्यता भारत के इतिहास के किस काल से संबंधित है? पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक काल या फिर ऐतिहासिक काल। तो इसका आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल। 3 इसका आंसर है कि सैंधव सभ्यता भारत के इतिहास के आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? हड़प्पा को, कालीबंगा को, धोलावीरा को या फिर लोथल को। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल में एक गोदरीवाड़ा नाम का एक बंदरगाह भी मिला है। क्यों? क्योंकि लोथल गुजरात में पड़ता है और समुद्र के किनारे स्थित है, इसलिए लोथल इसका आंसर है कि समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा संस्कृति के स्थल से भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? किस स्थल से पता चला कि भूकंप आए थे? लोथल से, कालीबंगा, रोपड़ या फिर आलमगीरपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, कालीबंगा में भूकंप आने के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने कपास की खेती का प्रारंभ किया? सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने कपास की खेती का प्रारंभ किया था? ईरानी, सिंधुवासी, मेसोपोटामिया फिर या बेबीलोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधुवासी, यानी कि सर्वप्रथम सिंधुवासी के निवासियों ने कपास की खेती का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, किस काल में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं? किस काल में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं? हड़प्पा काल, बौद्ध काल, मौर्य काल या फिर गुप्त काल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा काल। हड़प्पा काल में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। हड़प्पा काल के जो निवासी थे वो पशुपति की पूजा करते थे, यानी वो अपने प्राकृतिक या प्रकृति को ही देवी मानते थे। ओके, तो ये टोटल 30 के समथिंग, 30 से ज़्यादा ही प्रश्न हैं। इन्हें करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपके कितने सही हो रहे हैं और वीडियो को शेयर भी करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और एंड तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।